इंदौर नगर निगम में हुए करोड़ों के घोटाले की एक के बाद एक परतें खुलने के बाद कांग्रेस अब एक्शन मोड में आ गई है। जहां इंदौर नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे ने प्रेस वार्ता कर बताया कि कांग्रेस द्वारा जनधन का हिसाब दो, घोटाले का जवाब दो महाअभियान की शुरुआत की जा रही है। आगामी मंगलवार से इस अभियान के तहत हर दिन घोटाले से जुड़े नए पहलू उजागर किए जाएंगे। चिंटू चौकसे ने निगम के अधिकारियों और भाजपा पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि जनता के खून पसीने की कमाई से निगम के भ्रष्ट अधिकारी जमकर मजे लूट रहे हैं। चिंटू के नगर निगम में एक ड्रेनेज घोटाला सामने आया है, उसे लेकर के अब कांग्रेस की क्या रणनीति आने वाले समय? दुर्भाग्य की बात है कि मां अहिल्या की पवित्र नगरी को और जिस नगरी ने भारतीय जनता पार्टी को अपार समर्थन दिया, जन समर्थन दिया और जनता ने सेवा करने का मौका दिया, लेकिन आज अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के महापौर ने, भारतीय जनता पार्टी की परिषद ने इस मां अहिल्या की पवित्र नगरी को कलंकित करने का दुष्प्रचार किया है। कि आज अगर हम देखें तो अगर पूरे देश में, पूरे मध्य प्रदेश में इंदौर नगर निगम को लेकर या इंदौर को लेकर कोई बात हो रही है तो सिर्फ बात हो रही है भ्रष्टाचार को लेकर, घोटाले को लेकर। एकमात्र ये ड्रेनेज घोटाला ही नहीं, आए दिन डेली के डेली एक हम जब पेपर उठाते हैं, जब बात करते हैं या 4-6 घंटे में हम सोशल मीडिया चेक करते हैं तो एक नया घोटाला सामने आता है। आज ये प्रेस वार्ता जिस ड्रेनेज घोटाले को लेकर रखी गई है, सबसे बड़ी बात कि जो तथ्य पेपर्स में आ रहे हैं, जो तथ्य जनता के बीच में चल रहे हैं, वो तथ्य एक्चुअल सत्यता क्या है किसी को नहीं पता। पुलिस अपने लेवल पे इस महाघोटाले में, एसआईटी इस महाघोटाले में क्या कर रही है, इसमें कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि आज दिनांक तक वाकई में ये घोटाला कितने करोड़ पहुंच गया। अगर हम पेपरों की बात करें तो 150 करोड़ को बोलता, 200 करोड़ को बोलता, 500 करोड़ को बोलता, 1000 करोड़। लेकिन अगर हम डीसीपी से या टीआई से बात करते हैं तो बोलते 68 करोड़ की फाइल, अभी तक 68 करोड़ का घोटाला सामने आया है, 33 करोड़ रुपए डिसबर्स हो गए हैं। तो ये जो असमानता का भाव है, ये साबित करता है कि कहीं न कहीं जो मीडिया ने तथ्य दिए हैं वो 100% सत्य कि ये घोटाला निश्चित रूप से 150 करोड़ 200 करोड़ तक पहुंच गया है और ये घोटाला 500 करोड़ तक जाएगा। लेकिन अगर पुलिस जांच की बात करें तो ये 68-70 करोड़ तक और 33 करोड़ रुपए डिसबर्स होने की बात सामने आ रही है। ये दोनों तथ्य आपस में नहीं मिल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अधिकारी, पुलिस, एसआईटी सब भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, नेताओं को बचाने का प्रयास कर रही है। हम हमारे अध्यक्ष आदरणीय सुरजीत चड्डा जी, आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में एक पूरा जन जागरण अभियान चला रहे हैं। एक दिन के आंदोलन से शहर की जनता को पता नहीं चलेगा। इसीलिए इस महा घोटाले के खिलाफ एक महा अभियान कांग्रेस पार्टी का चलेगा। जनधन का हिसाब दो, घोटालों का जवाब दो। इसकी विधिवत रूप से शुरुआत होगी मंगलवार को, जब हम इस घोटाले के खिलाफ एक स्टिकर लॉन्च कर रहे हैं जो हम कांग्रेस पार्टी के सभी पार्षदों को, नेताओं को, कार्यकर्ताओं को वितरित करेंगे। वो लोग अपनी अपनी गाड़ियों पर लगाएंगे और जो इस घोटाले से को मानता है कि वाकई में ये घोटाला हुआ है और इंदौर शहर को भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कलंकित करा है, वो लोग अपने गाड़ियों पे, अपने घरों पे इस घोटाले के स्टिकर लगाएंगे और एक विरोध स्वरूप दिखाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने कितना बड़ा कुकृत्य इंदौर शहर में किया है। मंगलवार को स्टिकर लॉन्च करेंगे हम। बुधवार के दिन गांधी प्रतिमा पर 1 घंटे का सद्बुद्धि कीर्तन होगा। वो सद्बुद्धि इसलिए कि ये बड़े अधिकारी, जो पीएस लेवल के अधिकारियों को गांधी जी और भगवान सद्बुद्धि दे कि वो सत्य को सत्य कहे और जो सत्यता है वो जनता के सामने लाए। इसी क्रम में हम अगले क्रम में राजवाड़ा पर एक बड़ा हस्ताक्षर अभियान करेंगे। इंदौर शहर की जनता को भी आमंत्रित करेंगे कि वो भी आए और अपनी राय यहाँ पर दे और जो अपना विरोध है वो यहाँ रजिस्टर पे दर्ज कराए। इसके अंत में हम लोग, अंत तो कभी होना नहीं है क्योंकि जब तक भारतीय जनता पार्टी है, जब तक भ्रष्टाचार है, इसके अंत में हम लोग, हमारे अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी और आदरणीय शहर कांग्रेस के अध्यक्ष सुरजीत सिंह चड्डा जी के नेतृत्व में पूरी कांग्रेस पार्टी नगर निगम पे एक जंगी प्रदर्शन करेगी, एक बड़ा हमला करेगी और शहर की जनता को दिखाने की कोशिश करेगी कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की परिषद ने पूरे इंदौर को
कलंकित किया है, शर्मसार किया है। जो इंदौर अच्छाई के लिए, सच्चाई के लिए, लोगों की मदद करने के लिए जाना जाता है, वो आज इंदौर सिर्फ और सिर्फ घोटालों के लिए पहचाना जा रहा है। इसी के साथ साथ कल हम एक ज्ञापन दे रहे हैं, जो सड़क का घोटाला आया है कि सड़क बनी नहीं और लगभग 1.5 करोड़ रुपए के बिल बन गए। ये 1.5 करोड़ रुपए का नहीं, कम से कम 10 करोड़ रुपए का घोटाला है। इसको लेकर हम नगर निगम कमिश्नर को ज्ञापन भी दे रहे हैं और वहाँ पर हम जब तक रुकेंगे कि जब तक कि संबंधित उपयंत्री और झेड़ों को सस्पेंड नहीं किया जाता है। इसी के साथ हम डेली गुरुवार से डेली शाम को 5 बजे अपने नगर नेता प्रतिपक्ष वाले कार्यालय से इस महाघोटाले से संबंधित एक तथ्य आपके सामने लाएंगे। आपके माध्यम से शहर की जनता को बताने की कोशिश करेंगे कि किस अधिकारी पे कार्रवाई होना थी, क्यों नहीं हुई, कौन कौन अधिकारी जिम्मेदार है, कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है और जो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनको उजागर नहीं कर रही है।